हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात बिहार के अलग अलग क्षेत्रों के विधायकों से करेंगे कि उनके क्षेत्र का क्या हाल है, क्योंकि इस कोरोना के महामारी में हम लगातार खबरों को दिखा रहे हैं, हर जिले की खबरों को दिखा रहे हैं, जहां भी मरीज मिल रहे हैं उस क्षेत्र को दिखा रहे हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई हैं उसको भी हम लोगों को तक पहुंचा रहे हैं। कशिश न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार तक उनकी बात पहुंच जाए। आज हम बिहार विधानसभा में मौजूद हैं और विधानसभा के जो अलग अलग जो क्षेत्र से आने वाले जो विधायक हैं उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरे बिहार का क्या हाल है, क्योंकि विधायक डायरेक्ट जनता से जुड़े होते हैं और अपने अपने क्षेत्र के उनके जो लोग होते हैं वो जो उनके कष्ट हैं, जो परेशानी है, वो विधायक से शेयर करते हैं और उस पर काम भी किया जाता है और विधायक सरकार से बात करते हैं। तो इस चेन में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई धरातल पर क्या किया जा रहा है। शुरुआत हम बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत से करेंगे, क्योंकि बिहार में बोधगया एक ऐसा जगह है जो अंतर्राष्ट्रीय जगह माना जाता है। पूरे देश से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग वहाँ आते हैं। विधायक जी, आपके क्षेत्र का क्या हाल है और बोधगया का क्या हाल है? देखिए, बोधगया पर्यटक स्थल है, ये सब कोई जानते हैं, और जहाँ जहाँ पे पर्यटक स्थल होता है वहाँ पे रोज़गार के लिए बड़े पैमाने पे लोग आते हैं। और मैंने जो देखा, पूरे बिहार से बोधगया के पवित्र धरती पर कोई चाय बेचने, कोई माला बेचने, कोई जूता चप्पल वगैरह जितने भी व्यापार हैं, कोई फूल बेचने, जो लोग आए सब लोग किराया पे थे, किसी के पास राशन कार्ड नहीं था। और ऐसी हालात शायद मैंने जीवन में कभी, बोधगया में हमारा जन्म हुआ, हमने कभी ऐसा देखा नहीं था। अंततः हम लोगों ने निर्णय लिया, अधिकारियों से बात किया और बात करके हम लोग स्वयं, जितने वहाँ पे मंदिर हैं, होटल वाले हैं, मैं हूँ, सब लोगों ने मिलकर के 10,000 से ऊपर लोगों को हम लोगों ने राशन मुहैया कराया। सदन के अंदर लगातार मंत्रियों को, सरकार को सचेत किया जा रहा था। कई विपक्षियों ने यह सवाल उठाया था कि गरीबों को राशन कार्ड नहीं, सरकार मानने को तैयार नहीं थी। और जब मैंने कल 1 बजे के आसपास बिहार के डिप्टी सीएम से हमने यह बात रखा कि ऐसे गांव, शायद ही ऐसा कोई गांव है जहां पे 500 लोगों का राशन कार्ड अगर है तो 300 ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास राशन कार्ड नहीं है। और उनकी जो हालात है, भूखे तड़प रहे हैं। जिनके पास राशन कार्ड है उनको तो राशन मिल गया, जिनके पास राशन कार्ड है, अधिकारियों की गलती से राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जा सका। आज वह व्यक्ति दर दर भटक रहे हैं और भूखे प्यासे भटक रहे हैं। और इस तरह की स्थिति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। सुशील मोदी जी से आपने बात क्या कहा उन्होंने? आपको क्या लगता है कि उनसे बात करने का कुछ असर आपके क्षेत्र में हुआ है? देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मुख्यमंत्री से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि प्रधान सचिव से बात कर लीजिए, प्रधान सचिव से बात होती है तो वो कहते हैं कलेक्टर से बात कर लीजिए, कलेक्टर से जब बात होती है तो कहते हैं एसडीओ से बात कर लीजिए, एसडीओ से बात होती है तो कहते हैं कि एमओ से बात कर लीजिए, और जब एमओ तक बात आती है तो वो कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरह की हालात उत्पन्न हुई है। सरकार अगर आज जीविका की दीदी से, वो लगातार सरकार कह रही है, मैंने जीविका की दीदी को कहा है राशन कार्ड बना देने के लिए, सर्वे करने के लिए। 15 साल से आप क्या कर रहे थे? क्या 15 साल में जीविका की दीदी को ये जिम्मेवारी नहीं सौंपी जा सकती थी? इस तरह की हालात उत्पन्न नहीं होती। आज जीविका की दीदी भी अगर काम कर रही है तो अपने जीवन लीला को ताक पर रख करके वह प्रयास कर रही है काम करने का। जो काम 15 वर्ष में सरकार नहीं कर सकी, क्या वह 5 दिन में जीविका की दीदी यह काम पूरा कर लेगी? जो 15 वर्ष में आपने नहीं किया, वह 5 दिन में आपने जीविका की दीदी को कहा है कि कर लीजिए। लॉकडाउन जितने तारीख से चालू हुआ, आज तक जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वह व्यक्ति भूखा सो रहा है, उसके बच्चे तड़प रहे हैं, उसके पिता तड़प रहे हैं, उसकी माँ तड़प रही है, देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं। आप पैसा कहा कि हमने भेजा है, जब पैसा निकालने के लिए लोग जा रहे हैं बैंक में तो जो है लाठियां खा रहे हैं। 500 और 1000 रुपया के चलते 1,000 रुपया निकालने जाते हैं, 50 लाठी पिटा के आते हैं।
इस तरह की हालात उत्पन्न हुई है। अगर ये विपक्षियों का बात अगर ध्यानपूर्वक सुने होते, राजनीति होती है। मुझे बहुत दुख है कि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और भारत सिर्फ हिंदुस्तान और मुसलमान का नारा दे करके लड़ाई लड़ रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्य है। मुझे तो लगा था कि देश के प्रधानमंत्री आए हैं, कुछ काम करेंगे देश के लिए, लेकिन मुझे इतनी दुख होती है कि आखिर कोरोना 170 देश से ऊपर में फैला है। हिंदुस्तान में मुसलमानों ने फैला दिया, अमेरिका में किसने फैला दिया, इटली में किसने फैला दिया। इस तरह का सिर्फ राजनीति हो रही है। एक भी गरीब को इन्होंने जो है राशन देने का प्रयास नहीं किया है। अफसरशाही है। और आखिर अफसरशाही उत्पन्न हुई कैसे? जनप्रतिनिधियों का मनोबल को गिराया इस सरकार ने। अगर जनप्रतिनिधियों का मनोबल ऊंचा होता तो आज इस तरह के हालात गांव में उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि मैं शिकायत लेकर के जाता अधिकारियों के यहाँ तो लोग काम करते इस पे। जनप्रतिनिधियों की हैसियत को एक चपरासी से भी बदतर इस सरकार ने बनाया है। यही वजह है कि आज पूरी सिस्टम जो है फेलुअर है। एक और बड़ी समस्या है, बिहार के बाहर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोग और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कोटा के साथ साथ पूरे देश में जो पढ़ने जाते हैं वो फंसे हैं। उनके लिए भी क्या नहीं लगता है कि कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है? बहुत शर्म की बात है कि यूपी के मुख्यमंत्री ये कहता हो कि किसी भी स्टेट को अगर आवश्यकता है तो हमसे मदद ले लीजिए बच्चों को लाने के लिए, लेबर को लाने के लिए। मानवता क्या नहीं है? नीतीश जी को, सुशील मोदी को क्या मानवता मर गई है? अगर आप लेबर को लाने में सक्षम नहीं हैं तो आपने जो है दिया है कंट्रोल रूम का नंबर, क्या वो काम करता है? लेबर भूखे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और आप क्या कहते हैं कि हम नहीं ला सकते हैं। अगर आप नहीं लाने में सक्षम हैं तो आप अदर स्टेट से बात करके उसको राशन मुहैया तो करा दीजिए। छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, उनको कोई दे नहीं रहा है। तो बिल्कुल देखिए, हर कुछ से ऊपर उठ के काम करने की जरूरत है। दल से, जाति और धर्म से हम लगातार विधायकों से बात करेंगे और अलग अलग दलों के विधायकों से बात करेंगे। जानने की कोशिश हम जारी रखेंगे कि क्या वाकई ज़मीनी हकीकत क्या है। तो वाकई व्यवस्था में बदलाव करने की ज़रूरत है और हर लोगों को इंगेज करके उन्हें साधन देने की ज़रूरत है इस कोरोना में। और भी हमारे साथ विधायक है महेश्वर जी, इनसे भी हम बात करेंगे। आपके क्षेत्र का क्या हाल है? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वहाँ क्या स्थिति है और क्या व्यवस्थाएं हैं। मेरे क्षेत्र में सब कुछ ठीक है और सारी व्यवस्था ठीक चल रही है। एक भी आदमी कोरोना से पॉजिटिव नहीं है, न मेरे क्षेत्र में है न मेरे ज़िले में। हमारे ज़िले की स्थिति ठीक है सब। और मैं समझता हूँ कि ये जो कोरोना है ये प्राकृतिक प्रकोप है, इससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो हमारे हजारों हजार जो है सो मजदूर और हमारे भाई जो है बिहारी जो चारों तरफ कमाते हैं, सब फंसे हुए हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। उन लोगों को किसी तरह लाने की ज़रूरत है और सब ठीक रहेगा। होई है सोई जो राम रचि राखा। कहाँ गया विज्ञान? कहाँ गया दुनिया के बड़े बड़े धनी देश? कहाँ चले गए? सबसे ज़्यादा अमेरिका में है। कहते थे हम भी ज़्यादा हवाई जहाज़ बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमारा तो बिहार और हिंदुस्तान पिछड़ा हुआ इलाका कहलाता है। यहाँ कहाँ है कोरोना? कोई कोरोना नहीं है। इसे कोरोना का फेस कर लेगा हमारा देश और हमारा राज्य। जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही हैं उन व्यवस्थाओं से आप खुश हैं? सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है काफ़ी है, काफ़ी है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारे बाहर फंसे हुए जो भाई हैं उनको भी ले आइए। तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा हमारे राज्य। बिल्कुल देखिए, ये जाहिर सी बात है कि जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो घर के अंदर में जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी है, वो रह सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की ज़रूर है कि जो हमारे बाहर फंसे हुए जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने गए हैं, जो कोटा में हैं या फिर देश के अन्य राज्यों में जो फंसे हुए हैं, क्योंकि बिहार के बच्चे सिर्फ कोटा ही नहीं बल्कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में बड़ी संख्या में पढ़ने जाते हैं और बड़ी संख्या में मजदूर भी काम करने जाते हैं दूसरे राज्यों में। और सिर्फ मजदूर ही नहीं बल्कि जो अलग अलग नौकरियों में हैं वो अलग अलग राज्य में फंसे हुए हैं, उन्हें भी घर लाने की
व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए, ये मांग उठ रही है और कहीं ना कहीं इस पर पहल भी सरकार को करनी है। और भी विधायक हैं, उन विधायकों से हम बात करते हैं। इस कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए हर लोग अपने अपने स्तर से पहल कर रहे हैं। इस वक्त हम विधानसभा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के विधायक हैं नीरज बबलू, ये हैंड सैनिटाइजर, मास्क और साबुन जो जहाँ के स्टाफ हैं उन्हें, विधायकों को, सबको ये बांट रहे हैं। विधायक या इनके दल के हों या इनके विरोधी दल के हों, मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि लड़ना कोरोना से है। नीरज बबलू लगातार, देखिए हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं और जो भी विधायक यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी को ये बारी बारी से ये सामान बांट रहे हैं। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं। किस तरीके से देखते हैं इस पहल को, और ख़ास तौर पर ये पहल और पूरे देश में जो पहल की जा रही है, क्या लगता है आपको कि क्या हो रहा है? व्यक्तिगत तरीके पे सिविल सोसाइटी, हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत बड़े पैमाने पे काम कर रही है। अगर वो काम नहीं करती, संस्थाएं, व्यक्ति और जिन लोगों के पास दिल है, अगर वो नहीं करती तो सरकारी व्यवस्था तो चरमरा चुकी थी। तो सरकारी व्यवस्था के माध्यम से तो चीज़ें बहुत देर से पहुंचती हैं, बहुत कम पहुंचती हैं। और मैं यही कह रहा हूं कि सप्लाई और डिमांड का जो फ़र्क है वो बार बार दिख रहा है। जो हमारे जो आवंटन यहाँ मिलना चाहिए, जो सप्लाई यहाँ होनी चाहिए गेहूं की और चावल की और दाल, तो अभी तक आया नहीं है। मेरी बात भी हुई है रामविलास पासवान जी से, निजी तौर पर भी मेरी बात हुई है। तो उनका कहना है कि हमारे पास जितना डिमांड आएगा बिहार की तरफ से, 14 लाख डिमांड, 7-7.5 लाख गया, 14 लाख का डिमांड अगर आएगा तो हम 14 लाख का डिमांड देंगे। पैसा और सब तो हम लोग अपने डिपार्टमेंट से देना है। तो हम बिहार सरकार से आग्रह करें कि डिमांड में कमी नहीं करें और भारत सरकार उस डिमांड की पूर्ति में कमी नहीं करे। डिमांड सप्लाई आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि जो हमारे कर्मी हैं, जो ख़ास तौर पे स्वास्थ्य कर्मी है, उनका प्रॉब्लम काफ़ी आ रहा है। और जिस रेशियो में हमारा टेस्टिंग होना चाहिए देश भर में, वो नहीं हो सका है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि बिहार के हम सब लोग हैं, तमाम एमएलएज, हर पार्टीज़ के एमएलएज को रोज़ाना 100-200 टेलीफोन्स आते हैं और चित्कार मार रहा है, रो रहे हैं मजदूर, परेशान हैं कि या तो लॉकडाउन के पहले उनकी प्लानिंग होनी चाहिए थी। जो हमारी सरकार है भारत की, वो अपनी प्लानिंग में, सरकार बनाने की प्लानिंग तो 22 मार्च तक कर सकती है, लेकिन 22 मार्च के पहले मजदूरों को अपने अपने गंतव्य स्थान पर लाने की प्लानिंग नहीं थी। तो इसलिए हम सब लोगों का मानना है कि डिमांड सप्लाई को ठीक करें और जो निराशा का माहौल इन्होंने बना दिया है और जो संवेदनहीनता का माहौल बना दिया है, उससे दूर करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, देखिए निराशा के माहौल को दूर करने की वाकई ज़रूरत है, क्योंकि लोगों में भय है और लोगों को ये लग रहा है कि क्या वाकई हम इससे लड़ पाएंगे या नहीं। ये हर लोग के दिमाग में ये बातें ज़रूर चलती हैं। हमारे साथ और भी विधायक हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अमित टूना जी हैं, ये साइकिल का ही प्रयोग कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन लगा है इन्होंने गाड़ी छोड़ दिया है और इसी साइकिल से वो चलते हैं, जैसा कि इनका कहना है। आज भी विधानसभा की कमेटी की बैठक में ये शामिल होने के लिए साइकिल का ही ये प्रयोग कर रहे हैं। अमित जी, क्या लगता है कि वाकई जो स्थिति है, जो आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र में भी लोगों से बात होती होगी, आप भी कई जगह जाते होंगे, स्थिति क्या है और जो व्यवस्थाएं की गई हैं या जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्या उससे लगता है कि हम कोरोना से लड़ पाएंगे? नहीं, देखिए स्थिति तो भयावह है, बहुत ही दयनीय है। और अभी नहीं लगा जो सरकार की व्यवस्था है, अभी तक जो लोग बाहर हैं, सबसे बड़ा चीज़ है कि बिहार के ही वर्कर, डेली काम करने वाले लोग पूरे देश में छाए हुए हैं, लेकिन उनके लिए अभी तक सरकार कोई ऐसा कदम न उठाई है। जैसे यूपी की सरकार ने, वहाँ पता चला कि बस से मंगाया गया है कहीं कहीं से। हमारी सरकार अभी कोई भी ऐसी पहल नहीं की है कि बाहर जो फंसे हुए हैं, आज कम से कम 1 महीना हो गया, जो डेली कमाने खाने वाले हैं, उनकी क्या हालत है। लोग फ़ोन कर रहे हैं, हम लोग असहाय महसूस कर रहे हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे। यहाँ क्षेत्र में भी लीजिए, प्रकृति का प्रकोप अलग है। कल भी बहुत भयंकर ओला चला है। हमारा क्षेत्र एक से बहुमूल्य है, तो गेहूं लेट से कटता, कटनी नहीं हो पाया। उनको मुआवजा के लिए सर्वे नहीं हो रहा है। सरकार को देखना चाहिए, जहां जहां ओला हुआ है तुरंत तत्काल जो भी बन पड़े वो सुविधा कम से कम उन लोगों को दिलाए। राशन का जहां तक सवाल है, गेहूं चावल दे रहे हैं, दाल की कमी है। हमारे बड़े भाई ने बताया कि उन्होंने रामविलास जी से बात किया है। अब देखिए डिमांड इन लोग नहीं कर रहे, जब डिमांड करेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ है जो सरकार अभी सिस्टम में न ला पाई है, जिसको लाने की जरूरत है।
तो बिल्कुल देखिए, कई ऐसे सिस्टम हैं जिसे अभी लाना होगा और उस पर काम करना होगा, क्योंकि सिर्फ कोरोना के साथ साथ जो अन्य चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान देना होगा। खासतौर पर अमित जी से हम बात कर रहे थे, उनका कहना है कि उनके क्षेत्र में जो कृषि की व्यवस्थाएं हैं, मौसम ने जो करवट बदली है, ओलावृष्टि बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है, उस पर भी विशेष पहल करने की जरूरत है। हमारे साथ कांग्रेस के और भी विधायक हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिर जिस तरीके से जो परिस्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है, इस परिस्थिति के लिए और क्या कुछ की जानी चाहिए और सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है उससे ये कितने खुश हैं या फिर और कुछ इनकी डिमांड है। क्या लगता है कि जो व्यवस्थाएं यहाँ पर सरकार के द्वारा की जा रही है वो व्यवस्थाएं काफ़ी हैं? आपके क्षेत्र का क्या हाल है? बिल्कुल व्यवस्था तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं क्षेत्र की हालत। मेरे घर पे आवास पे एक महीने के अंदर 16,000 कुछ लोग एक और बाइट लेना है। अपने से आए हैं, आधार कार्ड दिए हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। मैंने 27 पहला चिट्ठी 27 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री को लिखे कि आप राशन कार्ड पे न जाएं। जितने लोग गरीब हैं, भूखे हैं, जो रोज़ दिन दहाड़ी मजदूरी करते हैं, उसको चिन्हित करके उनको अनाज देने का काम कीजिए। उन्होंने 4 दिन पहले एक आदेश निकाला है कि उनको भी मिलेगा, लेकिन धरातल पे आप देखेंगे तो कोई काम नहीं हो रहा है। धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है, खाना पूर्ति हो रही है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर जो हमारे समाज के बड़े बड़े लोग हैं, जो सक्षम हैं, वो निश्चित तौर पर गरीबों को जो भूखे हैं उनको देने का काम कर रहे हैं। अभी अभी आप देखे होंगे कि उनको 3 दिन का मोहलत दिया गया चिन्हित करने का, शहर में और गांव में जीविका के द्वारा, शहर में नगर निगम के द्वारा। मैंने पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री को कि 3 दिन काफ़ी नहीं है। ये जब तक लॉकडाउन है रोज इसकी चिन्हित होनी चाहिए। आज सपोज कीजिए कि मेरे पास 2 दिन का खाना है, कल खत्म हो जाएगा, तो आपसे तो मैंने लिया नहीं। तो ये लॉकडाउन तक ये चिन्हित करना चाहिए और निश्चित तौर पर सरकार को धरातल पे जो पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उनको निर्देश देना चाहिए कि एक भी गरीब भूखा नहीं रहे, जो कि काम धरातल में नहीं हो रहा है। पूरे बिहार के स्थिति की हम बात करें तो आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। खासतौर पर राजधानी पटना के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जिलों में कहा जा सकता है कि अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हमारे साथ और बात करने के लिए समीर महासेठ जी हैं, आरजेडी के विधायक हैं, इनसे बात करते हैं। आपके क्षेत्र का क्या हाल है और क्या आपके क्षेत्र में सब कुछ ठीक ठाक है, व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं? संजोग से अभी तक मधुबनी जिला बचा हुआ है और जिस ढंग से सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, निश्चित तौर पे पीडीएस दुकान के मामले में हो, चाहे गरीब गुरबा के मामले में हो, कुछ उस तरह का जो कंप्लेन है वो थोड़ा सा ऐसे परिस्थिति में कंप्लेन आना स्वाभाविक है। हर एक चीज़ सेटिस्फाई हम नहीं कर सकते हैं। हर एक आदमी को अपना बच के रहना है। आज बैठक है पटना में, आज बैठक करके फिर एक दिन के बाद लोग चले जाएंगे अपने क्षेत्र में, लेकिन क्षेत्र में रह जाने के बावजूद भी घर में ही जब रहना है तो निश्चित तौर पे क्षेत्र में एक अपनी फीलिंग है कि विधायक जी क्यों नहीं आते हैं, विधायक जी हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। तो विधायक जी से जो अपेक्षा है, निश्चित तौर पे वही अपेक्षा रखना चाहिए कि विधायक जी को भी वही पालन करना है जो एक जनता को करना है। कोई कोरोना कोई इनवाइट करके नहीं आ रहा है। कोरोना हमारे द्वारा ही विधायक जी के द्वारा अगर पटा दिया जाएगा, कल को विधायक जी परेशान हो जाएंगे। आप प्रिंट मीडिया के लोग कहेंगे कि विधायक जी घूम घूम करके कोरोना फैला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि हर एक लोग को बच के रहना है। हर एक लोग को जो सरकार के द्वारा निर्देशित है, अगर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम अगर फेस करते हैं तो स्वयं जो हम क्वारंटाइन में जो जाते हैं वहाँ का जो व्यवस्था एक होना चाहिए। व्यवस्था नंबर 1 कि वहाँ पे सवेरे से लेकर के शाम तक का, रात तक का समय से खाना, समय से ये, समय से दवा, लेकिन उनकी उपयोगिता जिस उम्र के हैं, महिला है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबों के लिए एक कम से कम 2-3 घंटे का एक प्रवचन कार्यक्रम भी होना चाहिए। इस तरह का कार्यक्रम जिससे उनको अन्यत्र लाभ मिल सके और जिस दक्षता के साथ है, अगर महिला है, सिलाई मशीन है तो 2-3 घंटा के लिए सिलाई पर मास्क बनावे, ये बनावे। बच्चे हैं उनको खेलने का कोई कार्यक्रम दे दें। कोई किसान है तो उसको थोड़ा सा खुरपी कुदारी ले करके कि भाई आज तुम इतना ही तुम सफाई कर लो, इतना ही कर लो।
तो कहने का मतलब कुछ इंगेजमेंट हो, रोजगार हो, ये मिलना चाहिए हर एक लोगों को। चीज़ का उसमें व्यवस्था हो और अच्छे अच्छे लोगों को जो जोड़ करके, चाहे वो जो जनप्रतिनिधि हो, चाहे उनको बुला करके उनको कुछ ना कुछ इस तरह की बातें करनी चाहिए, ताकि मन में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, मन में तकलीफें हो रही है, इतने परेशान के बाद जिनको आमदनी बड़े से छोटे तक सब जान रहा है कि हमारा 10 साल बिहार पीछे चला गया, देश 10 साल पीछे चला जाएगा, लेकिन हम आत्मशक्ति के साथ अगर कुछ करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को कम से कम किया जा सकता है। आपके माध्यम से सही मैसेज जाएगा तो कंटेंट तक सब कोई उस चीज़ से बच के रहेंगे, यही हमारा। विधायक जी, एक सवाल और है कि बिहार के अंदर जो लोग हैं वो अपने घर में हैं, उनकी देखभाल भी सरकार के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा की जा रही है, लेकिन जो लोग बाहर फंसे हैं उनके लिए क्या लगता है कि और कुछ विशेष पहल की जानी चाहिए, चाहे वो कोटा में फंसे बच्चे हों या फिर हमारे सैकड़ों लाखों की संख्या में जो मजदूर पूरे देश में जो काम करने गए वो हों, उनके लिए भी कुछ विशेष पहल और होनी चाहिए। तौर पर अगर हमारी बेटी पढ़ती है, हमारे बेटे पढ़ते हैं कोटा में, चाहे कहीं देश में कहीं भी है, हम भीतर से ये है कि काश अगर ऐसा कोई व्यवस्था होता जो उनको ला करके यहाँ व्यवस्थित करके, क्योंकि बाहर रह करके सब फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है। हमको लगता है कि मेंटल लेवल पे सब बच्चे फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं। आरजेडी की विधायिका हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैडम, आपके क्षेत्र का क्या हाल है और क्या वहाँ सरकार के द्वारा व्यवस्था किया गया है, आप व्यवस्था से खुश हैं? सरकार के द्वारा व्यवस्था किया है, अपना क्षेत्र ने थोड़ा गला पानी हम बांटने के काम किए हैं, और जो व्यवस्था सरकार के है जो तो हमको वेतन से काट लिए हैं, अब क्या करते हैं सरकार से। वेतन तो कट गया, लेकिन जो क्षेत्र की जनता आपकी है, क्या उन्हें राहत मिल रही है इस कोरोना के महामारी में? हाँ, कोरोना का महामारी ने हम जो आता है जिसको हम गेहूँ चावल दे के संबोधित कर रहे हैं। सरकार के द्वारा क्या इंतजाम है वहाँ? क्या वहाँ राशन मिल रहा है लोगों को? राशन दुकान खुले हैं, सबको अनाज मिल रहा है? सबके मिल रहा है राशन, अभी डीलर द्वारा आया है, कब बटेगा, बाकी बट रहा है, जानकारी है बट रहा है बोला के। लोगों से क्या अपील है आपकी? लोगों से अपील यही है कि से हम लोग भूखा मर रहे हैं, सरकार हम लोग के कमाने का जाने नहीं देते हैं। 2 किलो मजूरी लाते थे तब खाते थे, आज तो हम घर में बंद हैं, तब भूखल क्या करेंगे। तो हमको जहाँ तक जानकारी, जहाँ तक मदद मैं कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ये बड़ी बात है कि लोगों को मदद करना, और ख़ास तौर पर जब आप जनप्रतिनिधि हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको लोगों की सेवा करनी ही होगी। और ख़ास तौर पर इस विकट परिस्थिति में, जैसे कि हम बात कर रहे थे विधायिका जी से, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कई लोग जो इनके क्षेत्र के हैं जिन्हें अनाज नहीं मिल रहा है वो इन तक अनाज पहुंचा रही हैं, लेकिन जो लोग रोज कमाने वाले थे सरकार को उनके लिए भी इंतजाम करना। अलग अलग दलों के विधायक से हम बात कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र का क्या हाल है और वाकई जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा जो की जा रही हैं क्या वो व्यवस्थाएं काफ़ी हैं। आरजेडी के हमारे साथ एक और विधायक हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, आपके क्षेत्र का क्या हाल है और जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी की गई हैं, क्या आप व्यवस्था से खुश हैं वहाँ की? अभी जो व्यवस्था जो किया गया है वो अभी पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी राशन जो है मिल रहा है, फ्री जो मिल रहा है। दाल बिल्कुल ही अभी जगह पर कहीं भी हमारे क्षेत्र में नहीं हो रहा है। जो बाहर के जो बच्चे हैं फंसे हुए हैं उसके लिए काफ़ी लोगों में उसके गार्जियन वगैरह लोग बराबर हम लोगों को कहते रहते हैं कि किसी तरह हमारे बच्चे को लाइए। हम सरकार से कहते हैं कि कोई व्यवस्था कर उस बच्चे को भी लाना चाहिए। लगता है कि बाहर में जो फंसे लोग हैं उनके लिए कुछ खास इंतजाम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, जब तक नहीं लाते हैं उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए और जो भी सुविधा हो उसको उपलब्ध कराना चाहिए। हम तो कहेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि वो जैसे भी हो या अपने लाए या फ्री कर दे कि अपने गार्जियन अपने बच्चे को खुद अपने गाड़ी से चाहे जिस तरह से हो वो लाने का काम करें। विपक्ष के विधायकों का आरोप है कि कई जगहों पर व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं और व्यवस्था करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जो बाहर में जो हमारे लोग फंसे हैं उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और गरीबों तक अनाज पहुंचना चाहिए। सत्ताधारी दल के भी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, नीरज बबलू। इन्होंने अभी सैनिटाइज़र और
मास्क वगैरह भी विधानसभा में आकर के बांटा, आप अपने क्षेत्र में भी बांट रहे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र का क्या हाल है और क्या वहाँ जो सरकार की सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुँच पा रही हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र का बहुत ही बढ़िया हाल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम अभी नहीं है, ग्रीन जोन में है, कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है और जो सरकारी राहत है वो धीरे धीरे पहुंच रहा है, इसमें कहीं कठिनाई नहीं है। कठिनाई कुछ लोगों को जो है जो बाहर फंसे हुए, उनके साथ थोड़ा कठिनाई है, उनके पास कुछ लोगों के पास मदद पहुंच रहा है, कुछ लोगों के पास मदद नहीं पहुंच रहा है, तो उन तमाम लोगों को मदद पहुंचे ये हम भी चाहते हैं कि काहे बहुत सारे लोग बाहर फंसे हुए, हमारे क्षेत्र से भी बहुत सारे लोग बाहर फंसे हुए हैं, उनको थोड़ा मदद की आवश्यकता है, उनको अगर मदद हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। क्या लगता है उन्हें घर लाने की भी सरकार को कोई ठोस कदम उठानी चाहिए? लोग घर आने के लिए परेशान हैं, अगर लॉकडाउन खुलता है तो अगर घर आना चाहे तो कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए, काहे कि बच्चे भी बाहर फंसे हुए हैं, जो लोग घर आना चाहते हैं तो उस पर कुछ रणनीति बने, जो लोग घर आ जाए, ये आवश्यक है। तो बिल्कुल देखिए, घर आने के लिए भी रणनीति बनानी होगी, ये सत्ताधारी दल के विधायक मानते हैं, क्योंकि लोग फंसे हैं और क्षेत्र के इनके लोग भी। हमारे साथ लोजपा के विधायक हैं राजू तिवारी, इनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि आज ही चिराग पासवान ने एक ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके उन्होंने एक आपत्ति भी दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं इस मसले पर भी हम बात करना जरूरी हो जाता है। राजू तिवारी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमारे यहाँ स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस विभाग जो मेहनत कर रही है इस बीमारी से लड़ने के लिए, उसमें पूरा हमारे यहाँ की जनता उनके साथ है और पूरा कोऑपरेट में है और हर लोग लॉकडाउन मानने तैयार है। एक सवाल और है, आज ही चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि 14 लाख राशन कार्डधारियों का नया नाम जोड़ना था जो नहीं जुड़ पाया है, जिसके कारण से परेशानी हो रही है। ये आपत्ति भी जताई एक तरीके से उन्होंने। नहीं, देखिए, ये तो बात बड़ा अच्छा बात उठाए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। चूँकि हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, बहुत ऐसे गरीब हैं जिन राशन कार्ड से वंचित हैं, जिनको बहुत दिन से प्रक्रिया सरकार की चल रही थी लेकिन नहीं हो पाई है। जल्दी से जल्दी अगर हो जाती है तो ऐसे गरीब राशन का लाभ ले सकेंगे, प्रधानमंत्री का 1 महीने का फ्री कार्ड लाभ ले लेंगे, पैसे का कई तरह का लाभ जो सरकार दे रही ले लेंगे। ये जरूरी काम है, इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। तो बिल्कुल सभी बिंदुओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमने अलग अलग दलों के कई विधायकों से बात किया अपने इस खास कार्यक्रम में कि क्या वाकई बिहार में अभी की स्थिति है और क्या व्यवस्थाएं हैं। तो फिलहाल हमें इस कार्यक्रम में दीजिए इजाज़त।